पाकिस्तान के पीएम ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की। शहबाज शरीफ ने पजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। शहबाज ने बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया। खाड़ी देशों से हुई बातचीत भी साझा की गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और वहीं वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा। जेडी वेंस के शामिल होने पर हालांकि अभी भी सस्पेंस है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि जेडी वेंस इस वार्ता में इस बार शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने दावा किया कि जेडी वेंस भी बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी उनके साथ होंगे। और ट्रंप ने ईरान पर फिर हमले की धमकी दे दी है। अगर समझौता नहीं हुआ तो कर देंगे भीषण हमला, हम पूरे ईरान को उड़ा देंगे, पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। ये धमकी देते नजर आ रहे हैं ट्रंप। और आइए अब आपको बताते हैं कि बातचीत पर ईरान और अमेरिका का स्टैंड क्या है। वार्ता को लेकर कैसे घमासान मचा हुआ है। कल से युद्ध रीस्टार्ट हो सकता है, इसकी आशंका है। अमेरिका की बात करें तो आज शाम पाकिस्तान पहुंचेगा अमेरिकी डेलीगेशन, यह बताया गया है। वहीं ईरान का रुख देखिए क्या है। दूसरे दौर की वार्ता में हम शामिल नहीं होंगे, यह साफ तौर पर ईरान की तरफ से बताया गया है। हम उचित डील की पेशकश कर रहे हैं, अमेरिका कहता है। ईरान कहता है कि हमें अमेरिका की मांगें मंजूर नहीं है। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के ब्लॉकेड को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। डील नहीं माना ईरान तो परिणाम गंभीर होंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। अमेरिका की तर्कहीन मांग वो गंभीरता नहीं दिखा रहे। ये सीधे तौर पर अब्बास अराक्ची का कहना है, अमेरिकी कूटनीति के साथ विश्वासघात के आदी हैं, ये बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका कह रहा है किलिंग मशीन का खत्म होने का समय आ गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज पर जरा गौर कीजिए। अभी भी किस तरह के सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल उनकी तरफ से हो रहा है। बड़ी बात यह कि कल युद्ध विराम की समय सीमा खत्म हो रही है और वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है। वार्ता नहीं हुई तो फिर से युद्ध शुरू होगा, ये आप तय मानिए। लेकिन अभी जो तनाव है उसमें ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर, वार्ता से पहले इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद में सेना और पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को इस वक्त तैनात किया गया है। इस्लामाबाद में कई मुख्य सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई। और शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद में लॉकडाउन, इस्लामाबाद में वर्चुअल लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस्लामाबाद में कमांडोज और स्नाइपर्स की भी बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। 2 बड़े होटल्स को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। और वहीं पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी पहुंचे अमेरिकी दूतावास। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत नताली बाकेर से नकवी की मुलाकात हुई। नकवी ने सुरक्षा पुख्ता होने का भरोसा दिलाया। नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में हम डेलीगेशन को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। और वहीं शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से बात की है। पजेश्कियान ने हॉर्मुज नाकेबंदी की निंदा की है। इस बातचीत में हॉर्मुज की नाकेबंदी उकसावे की कार्रवाई है, यह कहा है ईरान। और देखिए, शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद में एक तरह का लॉकडाउन लगा दिया गया है और सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। 10,000 से ज्यादा जवानों की इस वक्त इस्लामाबाद में तैनाती की गई है। कमांडोज और स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी कर दी गई है। आम लोगों के लिए सड़कें बंद कर दी गई हैं। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ऊंची ऊंची इमारतों पर रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। 2 बड़े होटल्स इस्लामाबाद के पूरी तरह से खाली करा लिए गए। पार्किंग स्पेस भी खाली करा लिया गया है। वार्ता से पहले कुल मिलाकर लॉकडाउन जैसे हालात हैं। रावलपिंडी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बैठक होनी है इस्लामाबाद में, लेकिन इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुरक्षा बढ़ाई गई है। और वहीं पाकिस्तान में ईरान के राजदूत का बयान आया है। ईरान किसी भी धमकी से डरता नहीं है, ये रजा अमेरी ने कहा है। यूएस की गलत मांगे ईरान नहीं मानेगा।